व्यक्ति नित्य प्रति मेरा ध्यान करता है, मेरा भजन करता है, उसको काल कभी नहीं सताता है। और सिद्धांत है मानस का, कब हूं काल न व्यापे तो ही काल तुम्हें कभी नहीं व्यापेगा। कब तक? बोले सुमरेऊ भजेऊ निरंतर मोही। अगर निरंतर मेरे नाम का गुणगान करोगे, मेरा ध्यान करोगे, मेरा भजन करोगे, तो कभी भी तुम्हें काल नहीं व्यापेगा। और यही बात लक्ष्मण की, तो महाराज लक्ष्मण और राम जी के लिए तो यहां तक कहा गया है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालऊ जीत सके संग्राम। तो हम लोग तो महाराज एक बार काल से भी जीत सकते हैं। कुछ और है, जो ब्राह्मणों की सेवा करते, तो जो ब्राह्मणों की सेवा करने वाले लोग हैं, उन पर भी काल विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ब्राह्मण, संत, प्रभु, भगवान, इनकी सेवा जो नित्य प्रति करते, निरंतर करते, इनका भजन जो निरंतर करते, काल उन्हें अपने वश में नहीं कर सकता। तो लक्ष्मण काल के वश में नहीं है, ये पहली बात का उत्तर। आइए दूसरी बात, महात्मा जी ने कहा राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि अपराधी को छिपाने वाले लोग अपराधी होते हैं। चलो अगर ये मान लिया जाए अपराधी को छिपाने वाले लोग अपराधी होते, अपराधी का समर्थन करने वाले लोग अपराधी होते, तो महाराज कुछ राजा ऐसे भी हैं, जब आप नहीं आए थे और आपने बताया भी, जब हम नहीं आए थे तो राजा यहां क्या कर रहे थे? ले चढ़ाए सीता को और धरी बांधाओ नृप बालक दो। तो यहां राजा पहले ही धनुष तोड़ने वाले के विरोध में थे और कुछ राजा धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में थे। आपने कहा कि छिपाने वाला अपराधी होता है। महाराज जो राजा विरोध में थे वो धनुष तोड़ने वाले को नहीं छिपा रहे। वो बता क्यों नहीं रहे? उसका कारण ये कि राजाओं के पास इतना साहस नहीं है कि आपके सामना कर सके। आपके प्रभाव से पूर्ण परिचित है, इसलिए बताने का साहस राजाओं के पास नहीं है। लेकिन है वो धनुष तोड़ने वाले के विरोध में। जैसे आप विरोध में हो वैसे ही ये राजा विरोध में थे कुछ। तो जो व्यक्ति विरोध में होता है महाराज वो व्यक्ति को छिपाता नहीं है, बताता है, लेकिन फिर भी नहीं बताया जा रहा। इसका कारण ये कि राजा आपके प्रभाव से पूर्ण परिचित है, इसलिए आपके सामने कोई बोलने का साहस नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो हम बताने जाएं और महात्मा जी के क्रोध का ग्रास हम ही बन जाए, दूसरा कोई कारण नहीं। और नहीं तो है धनुष तोड़ने वाले के विरोध में। ये तो सीता को छुड़ाने की बात कर रहे थे, ले ही छड़ाए।
ये धनुष तोड़ने वाले का समर्थन नहीं करेंगे और न छिपाएंगे, है ना। आइए अब रही बात छिपाने की, कि छिपाने वाला भी अपराधी होता है। हाँ, तो कुछ साधु राजा है और वो छिपा रहे हैं, नहीं बता रहे। देखो, केवल राजा नहीं छिपा रहे, मिथिला में ऐसा कोई नहीं है जो धनुष तोड़ने वाले को न जानता हो। बात छिपाने की है कि छिपाने वाला अपराधी होता है। तुम जानते हो? हम भी जानते हैं। बताओ कौन है? हम भी जानते हैं, बताओ कौन है? लेकिन तुम्हारे लक्षण नहीं है कि हम तुम्हें बतावे धनुष तोड़ने वाला। हमारे लक्षण नहीं है। हाँ? लक्षण का अभिप्राय गुणों से, गुणों से। जो तपस्वी संतोषी, क्षमा सत्य जितेंद्रिया, दाता ज्ञानी दयालुश्च, ब्राह्मण नो फिरवे गुणे, ये तो हमें लक्षण नहीं लगते। तो इसमें सभी लक्षण है आपके पास। कौन से लक्षण नहीं? संतोषी, संतोष नहीं है। क्षमा, संतोष नहीं है। शांत वेश करनी कठिन, शांत वेश है, बरनी करनी कठिन, और बरन न जाए स्वरूप। तो संतोष का हर मुन तन जन वीर रस आयो जहाँ सब। तो इसमें संतोष है। अरे जो शांत होगा, संतोष उसी के अंदर तो महाराज देखिए, शांत वेश गुण शांत नहीं है। एक गुण होता है शांति का, तो यहाँ गुण के लिए शांत नहीं कहा गया, यहाँ वेश के लिए शांत कहा गया। और वेश तो लोग जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। पहचान वेश से नहीं होती है, पहचान होती है व्यक्ति के कर्मों से। कर्म कैसे आपके? मेरे कर्मों की पहचान तुम बोला हमारा यंत्र लाओ, ये पहले से बिगड़ा है ना, तुम्हारे तरीके ये भी है। ये सब तुम्हारे मन से जाए, इनका साथ हेलो दूसरा दे दो, ये तो लीड बदल दो, है ना। आइए तुम वहां करो, हम यहाँ देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि महाराज व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के कर्मों से होती है। और कर्म आपका कैसा है? तो महाराज करनी कठिन, करनी बहुत कठिन है, कहा नहीं जा सकता कितनी कठिन है। और संतों की करनी कठिन नहीं होती है, ब्राह्मणों की करनी कठिन नहीं होती है, इनकी करनी बड़ी सहज होती है, निर्मल होती है, क्योंकि इनका हृदय ही निर्मल होता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास कपास की तरह उज्जवल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत से भी बढ़कर के संत का हृदय होता है। तो तुम्हारे पास ये गुण नहीं है। और अगर क्षमा का गुण है तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध नहीं किया, और अपराध भी अगर किया है तो फिर भी आपको क्षमा कर देना चाहिए। ये गुण होता है क्षमा का, क्योंकि भगवान भी कहते हैं अगर ब्राह्मणों का भी द्रोही है और मेरी शरण में आ जाए तब भी मैं उसे क्षमा कर दूंगा। कोटि विप्रबद लागिए जाहू, तो आए शरण तजिए नहीं ताहू। सन्मुख होए जीव मुई जबही, तो जन्म कोटि अग्नासो तबही। ये गुण होता है क्षमा का। और आप धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान रहे हो, जानकारी नहीं हो पा रही तो पृथ्वी पलटने की बात कर रहे हो, तो कैसे मान लिया जाए कि करनी आपकी सरल है। इसलिए व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के वेश से नहीं बल्कि कर्मों से होती है।
तो अगर छिपाने वाले सब हैं, छिपा सब रहे हैं, तो महाराज फिर अपराधी भी सब हैं। और जब सब अपराधी हैं तो फिर मारने का निर्णय सबके लिए होना चाहिए। ये केवल राजा क्यों मारे जाएंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही। आइए तीसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण कुछ स्थान ऐसे जहां माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी पर ध्यान न दिया जाए तब भी कोई दोष नहीं लगेगा। देखिए महाराज, संसार में कुछ नियम होते हैं और कुछ अपवाद होते हैं। नियम क्या है, अपवाद क्या है? माता पिता गुरु प्रभु की वाणी मानी जाए, इनके आदेश का पालन किया जाए, ये नियम है, ये नियम है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं सोई गुणक सोई बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। ये परमात्मा की वाणी है। अब परमात्मा की वाणी ही नियम है, तो माता, हाँ सिद्धांत है वो, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी माननी चाहिए, ये नियम है। शंकर जी भी कहते हैं कैसे जदपि उचित अस नाही, पर नाथ बचन पुनि मेट न जाही। मात पिता प्रभु गुरु के बानी, और बिना विचार करी शुभ जानी। उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, ये नियम शंकर जी का है। तो भगवान का नियम गलत नहीं हो सकता है। हाँ, अब जैसे नियम है वैसे ही संसार में कुछ अपवाद भी होते हैं कि नहीं? अपवाद भी होते हैं। तो महाराज लड़ाई नियम में की जाती है, लड़ाई अपवाद में नहीं की जाती है। अब आपने कहा कि कुछ जगह नहीं माननी चाहिए, ये अपवाद है। कहां नहीं माननी चाहिए? जो व्यक्ति पहले से ही भगवान के विरोध में हो, धर्म के विरोध में हो, ऐसे माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी न भी माने व्यक्ति तो कोई दोष नहीं। कहां? जहां व्यक्ति पहले से भगवान के विरोध में हो। अब जैसे महाराज शुक्राचार्य जी हैं, ये तो पहले से ही भगवान के विरोधी है। ये पहले देवगुरु थे। जब से भगवान विष्णु ने इनकी मां का वध किया, तब से ये भगवान के विरोध में हो गए। अब ये दैत्यों के गुरु है, अब ये दैत्यों के गुरु है। तो महाराज ये तो पहले से ही भगवान के विरोध में है। अब भगवान परीक्षा लेने आए तो उन्होंने विरोध की धरती कायम रखी और राजा बलि ने बात नहीं मानी, कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि वहां का धरातल पहले से ही विरोध का है। और जो व्यक्ति भगवान के विरोध में हो, ऐसे माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी पर अगर विचार भी किया जाए, न भी मानी जाए, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन ये अपवाद है, ये नियम नहीं है। हमारे धर्म का नियम क्या है? हमारे धर्म का नियम है कि पिता ने आदेश दिया उसे मानना चाहिए। उसके लिए एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। जैसे अपने माता और पिता इन पर हाथ उठाना ये पाप है, अधर्म है। अपने माता पिता पर हाथ उठाना, इन्हें मारना, भैया ये पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
लेकिन अगर पिताजी का आदेश हो जाए माता के कर्म देखकर कि माता को मारो, और अगर पुत्र पिताजी के आदेश से मां को मारता भी है तब भी पुत्र को दोषी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ का धर्म है। माता, पिता, प्रभु, गुरु। अब जैसे ध्यान देना, परशुराम जी ने अपनी मां को मारा, भैया परशुराम जी ने अपनी मां को मारा। यद्यपि मां को मारना पाप है, फिर भी परशुराम जी ने मारा। क्या परशुराम जी को दोष लगा? नहीं लगा। न सिद्धांत ने दोषी बताया, न नियम ने दोषी बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि पिता धर्मरत थे, पिता धर्म पर आरूढ़ थे, और ऐसे पिता की आज्ञा का पालन महात्मा जी ने किया। मां को मार दिया, फिर भी महाराज परशुराम जी पर कोई दोष नहीं लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर पिता, माता, गुरु, प्रभु इनकी वाणी पर हम लोग विचार करेंगे तो दोष लगेगा, पाप लगेगा। लेकिन अगर धरती ये है कि पहले से ही भगवान के विरोध में है, माता, पिता, प्रभु और गुरु, इनकी वाणी पर अगर विचार किया जाए तो कोई दोष नहीं लगता है। ये अपवाद रूप में है। नियम यही है कि आदेश का पालन करना चाहिए, है ना। हाँ, चाहता ये हूं कि देश काल स्थिति के अनुसार व्याख्यान ज्यादा लंबा ना हो। हाँ। तो मैं अपनी वाणी पर अल्प विराम देता हूँ। हाँ, ये अल्प विराम तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए। नहीं, बहुत पहले तो न देना चाहिए। देना चाहिए, तू बहुत लंबा किया है। लाओ इसको। ज्यादा लंबा कर दिया गया। हाँ, अरे चलो हम ना करेंगे। विषय को लंबा कर दिया है। अच्छा, विषय को लंबा, तुमने विषय को लंबा कर दिया है और हम तुमको लंबा किए अच्छा, दे तो रहे हैं। हमने बोझा, हमने कह रहे हैं कि ज्यादा लंबा कर दिया हमको। तुमने विषय को लंबा किया है और मैं तुमको लंबा किए दे चलो, रहा हूँ। विषय पर ज्यादा ध्यान न दो। बोली एक का मोल है, और जो कोई बोले बोल। और ये बैठे सब देख रहे इस ढोल के अंदर क्या क्या बातें रखी। जिन बातों ने रखी इनको देखो मैं कैसे उड़ाता। क्या बातें रखी इसने? पहली बात रखी इसने कि काल के बस में 7 लोग नहीं है। यहां से ये प्रारंभ हुआ था। और कह रहा था लक्ष्मण का तो काल कुछ कर ही नहीं सकता। क्या लक्ष्मण का काल कुछ नहीं कर सकता? लक्ष्मण तो काल का वशीभूत है, परशुराम काल का वशीभूत नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 लोगों में नाम परशुराम का है ना। अश्वत्थामा, बलिव्यासो, हनुमानश्चाभिषा, कृपा, परशुरामश्च, ये शब्द चिरंजीवना। ये 7 लोग चिरंजीवी है, लेकिन अमर ये भी नहीं है। तो बेटा जब ये अमर नहीं है तो एक न एक दिन काल के वशीभूत ये भी होंगे। अमर केवल एक ही है। वो कौन है अमर? जिसका नाम है अमरनाथ। क्या नाम है? अमरनाथ। और काल का वशीभूत वही नहीं होता जो भगवान शंकर की शरण में, जो भगवान शंकर का भक्त है, वो कभी काल का वशीभूत नहीं होता। क्यों? अकाल मृत्यु उसकी होती जो कार्य करता चांडाल का, और काल भी उसका क्या कर सकता जो भक्त है जो भक्त है महाकाल का। कर सकता है काल उसका? कुछ नहीं कर सकता। और मैं तो बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, और बाल ब्रह्मचारी होने के नाते मृत्यु जरा व्याधि नाशो, मृत्यु जरा व्याधि नाशो ब्रह्मचर्य सर्व औषधम। मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रखी है। जरा, जरा माने
बुढ़ापे पर विजय प्राप्त कर रखी है, व्याधि कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर रखी है, तो बेटा अमर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं चिरंजीव हूँ और मेरे गुरु बाबा क्या है, अमर है। और जो काल का विषय है, वो काल केवल महाकाल को छोड़कर किसी को नहीं छोड़ता। मैं आपकी दृष्टि ब्रह्मवैवर्त पुराण की ओर ले चलता हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, क्या कहता है? कहता है कि 4,32,000 करोड़ दिन का एक कल्प होता है। कितने का? 4,32,000 करोड़ दिन का एक कल्प होता है। जब ब्रह्मा जी के एक दिन होता है, और जब ब्रह्मा जी के इतने ही दिन हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी प्रकृति में समाहित हो जाते हैं, तब भगवान विष्णु का एक दिन होता है। जब भगवान विष्णु के 4,32,000 करोड़ दिन हो जाते हैं तो भगवान विष्णु भी प्रकृति में समाहित हो जाते हैं, तब भगवान शंकर का एक दिन होता है। और जब भगवान शंकर के इतने दिन हो जाते हैं तो भगवान शंकर में भी प्रकृति में समाहित हो जाते हैं, और जल क्या होता है, धरती जलमग्न हो जाती है, और केवल 3 चीजें बचती हैं। क्या? कल्प, क्या? काल, वृक्ष, ये 2, और काल का स्वरूप ही महाकाल का है। तो भगवान शंकर, वृक्ष और गाय, ये 3 चीजें बचती हैं, ऐसा शास्त्रों में रचित है। कब? अंत में। जब अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचते तो तुम्हारी क्या गणना है? तुम कह रहे हो हमारा काल कुछ कर ही नहीं सकता। अरे काल वो काल है जो क्षण मात्र में आदमी को क्या बना देता है, मृत्यु शैया पर सुला देता है। और तुम कह रहे हो काल हमारा कुछ नहीं कर सकता, काल हमको नहीं छोड़ेगा, मैं कब तक जीवित रहूंगा, मैं भी प्रलय, एक नहीं दूसरी प्रलय में मेरा भी अंत हो जाएगा। पहली प्रलय तक मैं जीवित रहूंगा, दूसरी प्रलय में मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। तो बेटा ये बहुत गूढ़ तत्व है, इसको समझना और समझाना दोनों कठिन है, लेकिन जब समझना और समझदार दोनों लोग होंगे तो जरूर बात को समझेंगे। काल का विषय इतना सरल नहीं है। तुम्हारा विषय दूसरा आया कि जो है मारे जाइए सब राजा। क्यों? तो सब राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि यहाँ धनुष तोड़ने की घोषणा किसको हुई थी? राजाओं को। धनुष तोड़ने की घोषणा किसको हुई है? राजाओं को। कैसे? राजा जनक ने क्या घोषणा करवाई है? बोले बंदी बचन बरु सुनो शकल महिपाल। महिपाल माने राजा। घोषणा किसके लिए है? राजाओं के लिए। तो मारे कौन जाएंगे? कौन मारे जाएंगे? राजकुमार थोड़ा मारे जाएंगे, मारे तो राजा ही जाएंगे। जब राजाओं को घोषणा हुई, क्या घोषणा हुई? बोले बंदी बचन बरु सुनो सकल महिपाल, पल विदे कर कहूं हम भुजा उठाए। विशाल काय सोए फुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जई तोरा, तहमन जय समेत बह दे, तहमन जय समेत बह दे ही, और विनय विचार बरई हट ते ही। अगर तुम कहते हो कि राजा किस लिए मारे जाएंगे? राजा इसीलिए मारे जाएंगे कि धनुष तोड़ने की घोषणा राजाओं को थी, तो राजा ही मारे जाएंगे। मैंने कई बातें छोड़ी है, एक आप छोड़ दो। हाँ, छोड़ दिया। दो बातों में उत्तर हो जाए। ठीक है। आइए महाराज देखो, आपने हमारी ही बात का समर्थन कर दिया। आपने कहा कि जो महाकाल का कृपा पात्र है उसका काल बाल बाका नहीं कर सकता है। और यही मैंने कहा था, जो भगवान का भजन नित्य प्रति करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनका काल बाल बाका नहीं कर सकता है। ये तो मैंने ही कहा था। और सिद्धांत भी है, सीम की चाप सके को तासू, अब बड़ रखवार रमापति जासू। जिसकी रक्षा भैया भगवान कर रहे हो तो वहां भला किसका बस चलेगा?
अरे आप कहते हो कि भगवान भी काल के वशीभूत है ना? भगवान काल के वशीभूत नहीं है, ये कैसे कह दिया? काल का इतना सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को अपना ग्रास बना ले। अरे भगवान की बात करते हो, भगवान के भक्तों को ग्रास बनाना बड़ा कठिन है। कृपा भगवान की अगर हो गई, जैसे एक व्यक्ति तो ऐसा संसार में जो महाप्रलय में भी काल का ग्रास नहीं बनता है, और मानस में ही सिद्धांत है। शंकर जी कहते हैं, और ज्ञानियों ने उत्तर किया, नाथ सुना मैं असस्यु पाही कि महाप्रलय नास्ता नहीं। महाराज कहा भुसुंड जी ऐसे दिव्य पुरुष है, दिव्य महापुरुष है, दिव्य भगवान के भक्त है, उनका महाप्रलय में भी ग्रास काल नहीं, काल ग्रास नहीं बना सकता उनको। क्यों? तो ये भगवान की कृपा है। आइए, एक व्यक्ति और संसार में ऐसा है, एक भक्त और ऐसा है, सब लोग जानते होंगे महाराज। उन पर तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि काल भी सामने आ गया, और काल को भी ये कहना पड़ा, मृत्यु को भी ये कहना पड़ा कि आप मेरे ऊपर पैर रख के इस लोक की यात्रा करें। काल को भी अपने पैरों के नीचे दबा लिया, मृत्यु को भी अपने पैरों के नीचे दबा लिया। महाराज ध्रुव, ये सब होता कब है? ये तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। तो भगवान की कृपा अगर है तो फिर महाराज काल बाल बाका नहीं कर सकता है। अब जैसे आपने कहा कि मैं काल के वशीभूत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, तो इसमें आपका बल है क्या? जब ये हो जाएगा कि ये मेरा बल है तभी नाश हो जाएगा। काल का ग्रास मतलब है और व्यक्ति का नाश हो जाना। और जो भगवान की कृपा पात्र बने रहते हैं। कहाँ से पढ़ के आए हो? कहाँ से पढ़ के आए हो? ये सब कहाँ से? हाँ, किसने बताया तुमको? जहाँ तुम कभी नहीं गए। बालक हो तुम अभी, इसीलिए कहते हैं बालक की बुद्धि जहाँ छोटी होती। जहाँ तुम कभी नहीं गए, तुमको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ तुम्हारे गुरुजी ने कभी तुमको नहीं पहुँचाया होगा। हमारे गुरुजी ने कहाँ पहुँचाया? हमने तुमको पहुँचा दिया। ये तुम सोच ही नहीं सकते। 4 अरब 3200 करोड़ दिन का एक कल्प होता है। क्या कहा था? तो इसका तात्पर्य क्या? इसका मतलब ये है 4 अरब 3200 दिन का एक कल्प होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस बात से हमारी बात का क्या प्रयोजन? ये प्रयोजन है कि ब्रह्मा जी के भी 100 दिन होते हैं। 100 दिन के बाद में स्थिति बदल जाती है। बदल जाती है। तो यहाँ विषय ये नहीं है। मैं कहता हूँ काल केवल महाकाल के अलावा किसी की नहीं मानता। मेरा विषय ये था। तो मैं जो प्रमाण दे रहा हूँ उनका क्या होगा? उनका प्रमाण अपने घर में रखो। अरे हम अपने घर में क्यों रखें? अरे ये प्रमाण हमने थोड़ी बनाए हैं। केवल जिस महाकाल की बात करते हो, ये प्रमाण उसी महाकाल के बनाए। हाँ, ये महाकाल ने बनाए हैं। अरे हमारी न मानो, तो देखिए, हमारी न मानो। हाँ, कम से कम अपने गुरु जी शंकर जी की तो मानो। की तो बात मानना हूँ। शंकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? शंकर जी कह रहे हैं, शंकर जी स्वयं कहते हैं, तुम काल न व्यापे तो ही। अरे तो ही विषय अलग है। क्या काल सुमरे भजो निरंतर मोही। अगर इनको सबको काल नहीं व्यापेगा तो सब यही नहीं रहेगी। मैंने सबकी बात नहीं की। तुमको काल नहीं व्यापेगा? मैं तो बता, तुमको नहीं व्यापेगा। जो भगवान का भजन नित्यवर्ती करेगा तुमको काल नहीं व्यापेगा ना? तुमको व्यापेगा। कोई सिद्धांत हो तो बताओ। अरे क्यों तुमको काल नहीं व्यापा? भगवान के भक्त को अगर काल व्यापा, भगवान के भक्त को केवल क्या नहीं हो सकता वो सुनो। राम भगत मणि उर्वश जाके
दुख लवलेश न सपने, दुख नहीं होगा, उसे कष्ट नहीं होगा, बाधाओं से नहीं लड़ना पड़ेगा। क्या उसे काल नहीं व्यापेगा? और काल नहीं व्यापेगा तो कोई कोई प्रमाण हो तो अरे प्रमाण दे रहा हूं मैं। हमने बताया ब्रह्मोत्तर पुराण का प्रमाण दे रहा हूं तुमको कि 4 अरब 3200 करोड़ दिन का एक कल्प होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब ब्रह्मा जी के इतने ही दिन हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी जब प्रकृति में समाहित हो जाते हैं तो तुम्हारी गणना क्या? देखो समाहित होना विषय अलग है, ये भी विषय छोड़ दीजिए। अंत में काल का ग्रास बनना विषय अलग है। अंत में कौन बचता है? जैसे अंत में कौन बचता है? जैसे कई महात्मा ऐसे हैं अपनी इच्छा से अपने प्राणों को ब्रह्मांड में एकत्रित कर लेते और समाधि ले लेते, तो क्या ये काल का ग्रास है? महात्मा वो कर लेते हैं, ये महात्मा कभी की तपस्या है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन तो तपस्या कब होगी? अरे अंत में क्या बचता है? तपस्या कब होगी? अंत में क्या बचता है? तपस्या तब होगी जब भगवान की कृपा भक्ति की जाएगी, भगवान की कृपा होगी, ये है ना, तभी तपस्या होगी। लेकिन तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भगवान की कृपा है, जहाँ भगवान का भजन है, तो काल बाल वाका नहीं कर सकता है। कर सकता है महाराज किसी के बस में नहीं है, केवल काल एक के ही बस में है, उसका नाम है महाकाल। और देखिए जब इससे पृथ्वी भी जलमग्न हो जाती है, 3 लोक 14 भुवन सप्तद्वीप जलमग्न हो जाते हैं, तब एक ही रहता है। कौन? उसका नाम है काल। और कालों के साथ कौन रहता है? महाकाल। और महाकाल के साथ कौन रहता है? वृक्ष। और एक वृक्ष वो है और एक गाय। ये सिद्धांत करता है ब्रह्मोत्तर पुराण का। ज्यादा इसके चक्कर में न पड़ो तुम। अच्छा एक बात बताओ। और देखिए मैं भी जीवित रहूंगा। जैसे मैं कब तक जीवित रहूंगा? मैं दूसरी प्ले तक जीवित रहूंगा। पहली प्ले में सृष्टि समाप्त होगी, दूसरी प्ले में चिरंजीवी और ब्रह्मा जी जाएंगे, तीसरी प्ले में भगवान विष्णु, और चौथी प्ले नहीं होगी, उस प्ले का नाम होगा महा प्रलय। ये सब बातें सही हैं आपकी, सही तो है, इनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन विषय इन बातों से हमारी बात का कोई तात्पर्य नहीं। तेरी सीना चोरी है, इसलिए तेरी सीना चोरी सारी आज धूल मिला दूंगा। तेरी सीना चोरी सारी धूल मिला दूंगा। अरे तेरी शेखी स्थान पिला दूंगा और तुझको छठी का दूध याद दिला दूंगा। बदकट्टे छट्टे चुलबुले तू नेक कृष्ण का खाता है और जानता नहीं प्रभाव मेरा। और किससे तू रार बढ़ाता है? किससे रार बढ़ाता है? महाराज रार आपसे ही बढ़ेगी, है ना। देखो कोई साधारण व्यक्ति हो उसकी बात न मानो, लेकिन भगवान के बनाए नियम, भगवान के बनाए सिद्धांत आपको भी मानना पड़ेगा, सारे सिद्धांत और हमें भी मानना पड़ेगा। आपकी बात सत्य है, लेकिन ये तो जो नियम मैं दे रहा हूँ, प्रमाण जो दे रहा हूँ, ये मैं अपने बनाए नहीं दे रहा हूँ, ये प्रमाण तुम्हारे सत्य है। देखो मैंने आपकी बात को स्वीकार किया तो मेरी भी सुनो। तो ये सब भगवान के नियम है, और महाराज ये यथार्थ है कि भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति संसार में कभी काल के वशीभूत नहीं होता। अब जैसे एक क्षण इसको मैं जोड़े दे रहा हूं, जैसे अगर कभी नाम सुना हो महात्मा सरभंग, सुना ही होगा। अब महात्मा सरभंग है, जब समय उनका पूरा हुआ, देवराज इंद्राय विमान लेकर अब महात्मा से कहा कि आप चलो स्वर्गलोक, आपका यहाँ समय पूरा हो गया, वहां के सुख भोगो चल के। तो महात्मा सरभंग ने कहा कि समय भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन अभी मेरे कार्य की पूर्ति नहीं हुई, और जब तक मेरे कार्य की पूर्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। और नहीं गए, और न कोई ले जा पाया, और जब उनकी पूर्ति हो गई तो अपनी इच्छा से ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। कार्य क्या था? उन्होंने कहा कार्य की पूर्ति रह गई है,
चितवत पंथ रहे दिन राती। और जब भगवान के दर्शन हो गए तो कार्य की पूर्ति हो गई। उन्होंने कहा अब प्रभु देख और जुड़ानी छाती और अस कई जोग अग्नि तन जारा और राम कृपा वैकुंठ। तो ये है, ये काल का वश में होना नहीं है, ये भगवान की कृपा से अपने प्राणों का प्राणांत करना है, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। इसे काल के वशीभूत वो होता है जो महाराज काल, कर्म, माया, छल, कपट, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, इन सब के बंधन में रहता है। व्याप रेहु संसार बहु माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। तो इनके लिए सिद्धांत है ना। तो जो सत्य है उसे स्वीकारो, मानो। और रही बात वीरता की, तो देखो हम सोच रहे हैं ब्राह्मण देवता है ना, और हमसे ऐसा कोई कार्य न करवाओ अच्छा कि बाद में पश्चाताप हो। अभी कोई कार्य रह गया है शेष? है ना, अब कह रहा है ऐसा कार्य मुझसे न कराओ अभी बहुत कुछ कि रह गया। पश्चाताप होए। जबकि ये क्या कह चुका है? बोले परस धरई अपमानी। क्या कहा है? अभी तो एक केवल ब्राह्मण का अपमान कर रहा है और कह रहा है कि कोई ऐसा कार्य न कराओ। कर नहीं रहा हूँ। तुम्हारी जो बात थी, अच्छा क्या अपमान किया मैंने? ये काल वाली। अच्छा एक बात बताओ, एक क्षण इसी में हो जाए। हाँ, वो बात हो गई, ठीक है ना। जब नवनीत निकल आवे तो फिर बात छोड़ दे। छोड़ दिया तुम्हारे कहने से। वैसे उस समय अब लोग यानी है उसमें भाई, अब मट्ठे से अगर नवनीत निकल आया है हाँ निकल आया तो फिर मट्ठा मतने से कोई फायदा। हाँ नवनीत निकल आया जो निकल कहने का सही ये था। अब लोग ज्ञानी है, ये विचार करेंगे। अब रही बात अपमान की, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अपमान की जो आप कह रहे थे, हाँ वही आ रहा हूँ, है ना। तो अपमान क्या किया लक्ष्मण ने? लक्ष्मण ने बोले परस धरई अपमाने, अपमाने, और बोले क्या? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुस्काने, बोले बोले क्या? बोले बोले जो बोल रहे हो क्या? तो बोल अब कमाएगा। अब ध्यान देना। हाँ। बोले परत धरई अपमाने, तो यही धन पर बोले क्या है? हाँ यही धन क्या पर बोले? तो महाराज बहु धनु ही तोरी ललकाई, कबू न अचरज कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के ही है तू। अब भैया इतनी बातों में बताओ लक्ष्मण ने ऐसा क्या बोला कि परशुराम जी का अपमान कर दिया? अरे अपमान, अपमान तो किसी ऋषि को देखकर हंस देना ही अपमान है उसका। कैसे? किसी ऋषि के सामने जाओ और उसके सामने जाकर हंसने लगो और फिर कहने लगो इस धनुष की बात कर रहे हो, ऐसी तो हमने बहुत धनुष तोड़े। अच्छा हंसना भी हंसना अपमान है? क्या धनुष हर स्थिति में हंसना अच्छा नहीं है? किसी की जहाँ मृत्यु हो गई हो क्या वहाँ हंसना उचित है? यहाँ क्या हो गया? यहाँ आज को टूट गया। तो क्या भगवान शंकर के दधीच की अस्थियां से निर्मित इस आयुध का जिसमें प्राण प्रतिष्ठा थी, यहाँ पर दधीच के प्राण थे, वो धनुष टूट गया और उस धनुष के सामने आकर के मैं कह रहा हूँ किसने तोड़ा धनुष, और तुम कह रहे हो पंडित जी बहु धनुष तोड़ी लड़काई। आप इस धनुष की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो मैंने बहुत धनुष तोड़े। इसमें अपमान हो गया। क्या अपमान है? अपमान क्या हो गया? देखिए यहाँ पर एक टूटा जो दिव्य है, जो तुमने तोड़े उसमें कोई दिव्य था? तो कोई परेशानी नहीं है महाराज, संसार का ये नियम है। हाँ। समदर्शन तो हो सकता है, समदर्शन हो सकता है, समवर्तन नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं हो सकता। तो अगर मैंने समदर्शन किया है हाँ। तो ये तो नियम में है ना। क्या दर्शन किया? समदर्शन। समदर्शन हो सकता है। जैसे हाँ। सिद्धांत है हाँ। सुनो देव सब धनुष समाना। हाँ। हमारी दृष्टि में समदर्शन है और संसार में समदर्शन होता भी है। कैसे होता है? अब एक सिद्धांत भगवान ने दिया, बताया गया। जैसे संसार में 14 लोग हैं जो मरे के बराबर है, समदर्शन है।
14 लोग ऐसे हैं जो मरे हैं, जीवित होकर के भी मरे हैं। हाँ, कौल काम बस कृपण विमूढ़ा। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वो मरे के बराबर है। अच्छा ये बताओ, कहने का थोड़े में निपटाई दे रहा हूं मैं, थोड़े में। 14 लोग मरे के बराबर है, ये तो समदर्शन है। जैसे देखा गया और जब वर्तन आ जाएगा तो फिर स्थिति बदल जाएगी। तो समदर्शन तो कहीं कहीं हो सकता है। जैसे 5 कन्याएं हैं, इनमें समदर्शन है। कौन कौन? कौन कौन? अनुज, वधू, भगनी, सुतनारी, सुन सठ कन्या सम, ये चारी चारी, ये यहां समदर्शन है। तो संसार में समदर्शन होता है लेकिन समवर्तन नहीं होता है। अच्छा, वर्तन हो गया कर्मों में, कर्मों से बदल जाएगा, कर्मों में समानता नहीं होगी लेकिन दर्शन में समानता हो सकती है। और लक्ष्मण ने यहाँ जो समानता की है वो दर्शन से ही की है। अब जैसे ध्यान देना थोड़ा, यहाँ समानता है चारों पांचों में, 5 कन्याएं हैं और 5 में समानता है। लेकिन जब कर्म होंगे तो स्थिति बदल जाएगी, तब समान नहीं होंगे। जैसे अनुज वधू है ना और भगनी, ये दोनों बराबर है समदर्शन में, दोनों बराबर है। चाहे अनुज वधू यानी कि अपने छोटे भाई की पत्नी हो, अब भगनी माने बहन, भगनी माने बहन, चाहे बहन हो, ये दोनों बराबर है। तुम पूछते बहुत हो इसके माने इसके माने, तो मैंने एक पूछ दिया इसके माने, तब तो पूछ लियो, अरमान बुझा लियो मन की, पूछ ले। हमारी बात सुन लियो फिर पूछ लियो। ठीक है, हम कभी भयभीत थोड़ी होते बहुत और अच्छा, हम ऐसा कोई विषय अच्छे बात रखो तुम, हम पूछते भी नहीं, ऐसा अच्छी कोई बातें विषय। रखते हो, रखो। हाँ, सार्वभौमिक विषय सब लोग जानते हैं। तो भगनी सब लोग जानते होंगे, भगनी माने बहन होती है। तो अपने छोटे भाई की पत्नी और अपनी बहन, इनमें समदर्शन हो सकता है। अच्छा, भगनी माने बहन और भागने माने, भागने माने भागने अपना भांजा, ये टूटा हुआ शब्द है, यहाँ लक्ष्मण के बस की बात नहीं है। भागने, भागने सुत, भगनी, जैसे भागने, भागने सुत हो गया, आप महात्मा विश्वामित्र जी के भागने सुत हो। यही भागने शब्द जब देहातों में आता है उसका नाम क्या पड़ जाता है? ये भागने शब्द ही भांजे के रूप में आता है। वही है ना, तो वही मैंने बताया भांजा। अब इन्होंने जोड़ा भगनी, है, तो अब हमने देखो जोड़ दिया भागने। भागने, तो भांजा हो गया, भगनी माने बहन हो गई। अब भांजा वही है, भगनी के पुत्र को ही भागने सुत कहते हैं, भांजा कहते हैं उसी को सार्वभौमिक धरती में। तो अपने छोटे भाई की पत्नी और भगनी दोनों में समदर्शन है। लेकिन अपने छोटे भाई की पत्नी से आप पैर छुआ सकते हो क्या? बहन से भी छुआओगे? ये हो गया वर्तन। अपनी छोटी भाई की पत्नी से आप पैर छुआ सकते हो। छोटे भाई की पत्नी आपके पैर छुएगी, छू सकती है, लेकिन ये नियम बहन पर नहीं लगेगा। बहन के पैर स्वयं छूने पड़ेंगे, बहन से हम पैर छुआएंगे नहीं। तो जो वर्तन होगा, व्यवहार होगा, तो महाराज नियम बदल जाएगा। लेकिन दर्शन हो सकता है कि अनुज वधू और अपनी बहन, इन दोनों में कोई समानता, ये दर्शन है। और देखो अब रक्त बल रहा है मेरा। देखिए, हम गिनाए आपको, नहीं सुनो तो, सुनाओ। देखो अब
धारा बदली है, अच्छा तो धारा पर ठीक है। वार हमको भी करने दो। अच्छा भाई आप जहाँ पहुँचोगे तो हमें भी वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ तो पहुँचे नहीं, जहाँ तुम पहुँच चुके हो। आप पहले पहुँच गए, अच्छा वो तो मैंने इतना समय अधिक ले लिया, आप जाने कब पहुँच गए थे। अच्छा और अगर कोई चिंतन आया तो मैं रुकाऊंगा। चिंतन इसमें नया ये है कि चार हमने कहा था कि ब्राह्मण का अपमान, ब्राह्मण का अपमान क्या किसी स्थिति में कर देना चाहिए? क्या कोई शास्त्र अनुमति देता है जो ब्राह्मण का अपमान कर देना चाहिए? मेरा विषय वस्तु ये था। तुमने कहा क्या सुनकर अपमान किया? तो किसी संत के सामने जाकर मुस्कुराना, जहां पर किसी की अस्थियां पड़ी है वहां मुस्कुराना, ये क्या है? वहां पर कह देना ये धनुष क्या है? ऐसे तो बहुत धनुष हम तोड़ चुके हैं, यही तो अपमान है। ये अपमान है कि नहीं? अब ये बालक कह रहा है अब मैं एक सूत्र दे रहा हूं, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 अपुराण और 128 उपनिषद, 21 स्मृतियां। इनमें किसी भी ग्रंथ में एक जगह भी ये लिखा हो कि ब्राह्मण का किसी भी परिस्थिति में अपमान कर देना चाहिए तो मैं हाथ उठाकर पराजय स्वीकार करूंगा। कोई ग्रंथ अनुमति नहीं देता कि ब्राह्मण का किसी भी स्थिति में अपमान कर देना चाहिए। तो बोले परस्धरी अपमाने क्यों? विषय ये है, क्या है? शापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज अस गावई संता। ब्राह्मण श्राप दे रहा हो, ताड़त मार रहा हो, क्या कर रहा हो? हम तुमको श्राप दें, तुमका मारन, क्या करे? मालूम मारन, शापत ताड़त परुष, परुष माने कटुवाक, परुष कहंता, मैं कटुवाक भी कहूं तो भी विप्र पूज अस गावई संता, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत लोग कहते हैं। और जो संत कहते हैं वो ब्रह्म से भी बढ़कर कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म कहता है सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत करी लेखा। तो बेटा ये बात यही रहने दो। देखो हाँ ये बात आप कह रहे हो, हाँ। हम चाहे मारे चाहे डांटे, हाँ ये नियम सबके साथ न लगाओ। क्यों? इसलिए न लगाओ हाँ कि जो भगवान के भक्तों पर हाँ पर्यायी प्रहार करता है अच्छा तो भगवान उसे छोड़ते नहीं है। तो ये बात महात्मा दुर्वासा जानते हैं। तुम भगवान के भक्त हो, बोले भगवान के सेवक हो। कैसे सेवक हो जरा बताओ? हमारा पूरा जीवन सेवा में है। ये सेवक है और सेवक का सूत्र इनका कौन सा है पता है? बारी ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण रामचरण रथ। हमारी बात जब पूरी हो जाए तब ये बात रखो तो इसका उत्तर फिर हम करेंगे, चलो है ना? हमारी बात हो नहीं पाई, तुमने दूसरी बात ना, दूसरी बात नहीं, तुम्हारी बात सही है, अपनी बात मैंने जोड़ दिया। हाँ तो इसको जोड़ो, लेकिन पहले उत्तर ले लो। चलो देव। तो महात्मा दुर्वासा जानते हैं, हाँ एक बार महात्मा दुर्वासा ने ऐसा ही किया। हाँ उन्होंने सोचा कि भगवान ने कहा है ब्राह्मण चाहे मारे चाहे डांटे चाहे श्राप दे ताड़ न दे, कोई दोष नहीं है। महात्मा दुर्वासा ने एक भगवान के भक्त पर प्रहार करना चाहा, भगवान के भक्त को मारना चाहा, है ना? और देखो भगवान के भक्तों की बात आई तो तेरी मिल ना लो, और नहीं होगा क्या? क्या होगा? देखो अगर ये सोच रहे हो कि हम बालक हैं इसलिए बचा रहे हो, तो एक बात बता दूं, अरे बालक समझकर छोड़ रहे, ये तो एक बहाना है, क्योंकि मुझसे टकराना कोई खेल नहीं, लोहे के चने सवाना है। अब एक बात मेरी सुन लो। क्या है? बात ये है कि नीति पथ पर यदि तुम चलोगे, नीति पथ पर या तुम चलोगे तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, और अनीति पथ पर यदि तुम चले तो नस नस तुम्हारी हम
तोड़ देंगे। अरे तो महाराज कहना है, मैंने भी अब मन में ठानी है और आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी है। मेरे मन भी भाया है, मेरे मन भी भाया है। क्या भाया है? और साफ प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया। अरे लौट दो महेंद्र चल, और ये तुझे दाल खट्टे बनाने बड़ी संसर्गी से आए हो मिथिला में, ईमान सारा अभी क्षण भर मैं मिटाऊंगा ये सरासर बाणधरी। अरे क्रोध के विराज शत्रु की दौलत की शर्त बहाऊंगा, ऐसी ना करूं तो प्रभु चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग मैं लखन लाल न कहूंगा। दशरथ के नंदन, दशरथ के नंदन पर जयहर नंदनमा और चली है फिर नंदन का ये फरसा रणबंका है। और दिखाई ना पड़ी हो मुन कौशिक समेत दो बंद, मिथिला में देख समर फेंका है। सबरी रघुवंश सिंह को गर्द मर्द डारो अवध भाऊ खोज संयुग में निशंका है। एती न करो तो सपाट को शंकर की ये अस्त्र शस्त्र त्याग रेणुका कुमार परशुराम कहा मैं। यमदग्नि के छल छबीले सुनो और ज्यादा न करो हमसे मनमानी, मन में धनुहा तुझी है दतिया। अरे भली है बतिया सगरी सलखानी छोड़ जाए सले और छोड़ जाए महेंद्राचल राजधानी। लक्ष्मण के पाले पर हो तो बाबा फिर ढूंढे न मिली चुरुआ भर। ज्ञानी होकर समझ न पाए वह फिर कैसा ज्ञानी है। आज समझ में आ जाएगा किसमें कितना पानी है। पानी होता है लक्ष्मण, पानी दाढ़ी वीरों में और दिखा दूं, और दिखा दूं पानी लक्ष्मण रघुवंश के तीरों में। पानी क्या जाने राजा राजकुमार, इनको तो मुकुट जमानी है। साधु संत क्या जाने ये पानी की अजब कहानी है। अरे लखन लखन ये ललाम अलग दलाली को लोल प्लव का लाभ लोहा उठावेंगे। देखिए घंटकार घूर कर हन की कौरी कल्पनाओं को के कलसुत करा लेंगे, छोड़ेंगे मार तब छक्के छूट जाएंगे। आज जब तक छकोगे तब तक छकाएंगे, होगी ना हमारी हार। लक्ष्मण जी हंसेंगे खेलेंगे। कौन छूट जाएंगे? छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट गए। हाँ सुनो, बकत है बचूरी बच्चात है बिलोकमाल प्रताप बलचोरी बैठ की बढ़ावे तोरी ये तमदमाती तौरी रे तीनटा ताइछल शिशंकर कहवे रे। लखन लखे रे क्या लख है? लखन लख रे मैं देख रहा हूँ। लख लाख चलेंगे लोग लोलुप लहू का लाभ लोहा उठावे रे। छोकरे न छेड़ छक्के छूटे छटपटे तेरी का विषाद सामने कोई पीर आवे रे। अरे तब का देखो पीठ न दिखाओ, पीठ न दिखाओ, क्योंकि हमारी माता जी ने कहा था जो पीठ दिखावे उनके पीछे न जाना। माता ने ऐसा क्यों कहा था मालूम है? तुम्हारी माता जानती, क्योंकि माता जी जानती है, तुम्हारी माता जानती थी कि लक्ष्मण है डरपोक कहीं भगोड़ा न हो जाए। माता जी ये जानती है से उनके अपने दूध पर इतना विश्वास है, कुछ विश्वास नहीं है कि मेरे दूध को कभी मेरे बालक लजा नहीं सकते। उन्होंने कहा था जो सामने से आवे उन्हें कभी छोड़ना नहीं और भगोड़ों के पीछे कभी लगना नहीं। अच्छा ये नहीं कहा था? उन्होंने कहा था व्यास जी समारोह जरा क्या कहा था इनकी माता जी ने? मैं बता क्या कहा था माता जी ने? जी किन्हें संभालना है बताइए। इन्हीं को संभाल लो। क्या कहा था माता जी ने? माता जी ने कहा था सीने पर लोगे बाण। क्या कहा था? सीने पर लोगे बाण तो सीने से लगाऊंगी, यदि पीठ पर लोगे बाण तो मैं पीठ फेर लूंगी। कहा था माता जी ने तुम्हारी अरे लाल मेरे लाल, अरे लाल मेरे लाल, माँ की
लाल मेरे लाल माँ की सेवा न करना लाल। अरे लाल मेरे लाल माँ का दूध ना लजाना लाल। कहा था अरे सीने पे लगा होगा, बाण सीने पे लगा होगा तो सीने से लगाऊंगी। अरे सीने से लगा होगा तो सीने से लगाऊंगी, और पीठ में लगा होगा तो पीठ फेर लूंगी लाल। अरे पीठ पे लगा होगा तो फिर पीठ फेर लूंगी लाल। लाल मेरे लाल मेरी सेवा न करना लाल। लाल मेरे लाल माँ का दूध ना लजाना लाल। ऐसा है, तो माता जी ने ऐसा ही है। हाँ अच्छा, इसका मतलब माता जी ने कहा था कि सीने पर लोगे बाण तो सीने से लगा लूंगी, और पीठ पर लोगे बाण तो पीठ फेर लूंगी। इसका मतलब माता को तुम्हारी पहले से संदेह था। नहीं, माता जी का संदेह था। अगर संदेह न होता तो क्या माता ऐसे वाक्य कहती? अरे महाराज कहती? देखो, नहीं कहती। अपने अब देखिए मेरी माता ने क्या कहा। क्या कहा था तुम्हारी माता ने? जी समारोह कहा यही था, संभालो व्याप जी। लेकिन आखिरी पंक्तियां बदल दी थी। हाँ, क्या बदली थी? क्या कहा था? कहा था सीने पर लोगे बाण, कहा यही था, सीने पर लोगे बाण तो सीने से लगाऊंगी, और पीठ पर लोगे बाण तो पीठ फेर लूंगी। यद मरोगे समर में, क्या कहा था? ऐसी कहा था कि यदि मरोगे समर में तो अमर हो जाओगे, और युद्ध से आओगे भाग यदि तो कलंक मुख लगाओगे। ये कहा था। इसीलिए अग्रता चतुरो भेदा पृष्ठता शास्त्रम धनु अयम ब्रह्मम अयम छात्रम सापादपि सरादपि। क्या है? मुख में वेद, पीठ में तर्कस, कर में कठिन कुठार लिए, साप और सर दोनों ही मेरे जीवन के हैं संबंध। कहता है इतिहास जगत में एक ही है नर ऐसा। कहता है इतिहास जगत में एक ही है नर ऐसा। कैसा? रण में कठिन काल सब क्रोधी और तप में महा। देखिए, माता पिता का ये वात्सल्य प्रेम होता है। माता पिता अपने बालकों को कई प्रकार से समझाते हैं, इसलिए शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। एक शिक्षा मैं दे रहा हूँ, और ये धर्म भी है। कहाँ से आए? कहाँ से आए, कैसे आए, ये किसी को मालूम नहीं। कहाँ से आए, कैसे आए, ये किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए, कैसे आए, ये सभी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। क्या होता है? प्रातः होते जब पक्षी, प्रातः होते जब पक्षी दाना चुनने जाते हैं, तो छोड़ घोंसले में बच्चों को माया बस तज जाते हैं। कौन पहेलिया कब आ जाए, ये उनको मालूम नहीं। कौन पहेलिया
कब आ जाए ये उनको मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। और तो प्राणी जब जीवन के बंधन में बंध जाते हैं, अपनी जीवन नैया को वो कैसे पार लगाते हैं। कौन कहाँ कब वो छूट जाए, कौन कहाँ कब ये छूट जाए, ये सभी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। बहुत अच्छे व्यास जी, देखो बालक को संभालो जरा, कहाँ जा रहा है। आइए महाराज, हमारा कहना है, आपने कहा कि कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, बिल्कुल सही है। व्यक्ति जब माया में फंस जाता है तो ये भूल जाता है कि कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। आने के हमारे आधार क्या है, आने का तात्पर्य क्या है। और आइए, मानव का जीवन माया है तो मानवता से जुड़ा हुआ हमारा भी एक सिद्धांत है। और क्या है व्यास जी, ओम अरे गीत भूदान के मिल के गाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो। और कहना है कि प्रेम की ज्योति घर घर जगाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो। महाराज, अरे कोई भूखा न हो, कोई भूखा न हो, और कोई नंगा न हो, बंद महलों की यमुना गंगा न हो, गंगा न हो। अरे सब उठो एक समता की धुन गुनगुना,